आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ठोस उत्प्रेरकों के दो महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ठोस जो उत्प्रेरक जो कि ठोस अवस्था में होते हैं उनके दो महत्वपूर्ण लक्षणों का यहाँ पे मैं वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों इनका सक्रियता। ठीक है, सक्रियता। ठीक है, तो जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं इनकी सक्रियता इनका मुख्य लक्षण है। अब इसके बारे में दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, किसी भी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता मुख्य रूप से उसकी रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। तो सक्रियता दोस्तों क्या होती है, जो भी हमारा ठोस उत्प्रेरक होता है उसकी सक्रियता उसकी रासायनिक अधिशोषण क्षमता पर निर्भर करती है। अब अच्छी सक्रियता के लिए क्या होना चाहिए, कोई ठोस उत्प्रेरक है वो कब अच्छा उत्प्रेरक रहेगा, उसकी सक्रियता कब अच्छी रहेगी, जब दोस्तों अभिकारक पर्याप्त मजबूती से उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे, तब जो है उत्प्रेरक की सक्रियता बहुत अच्छी होगी और वह अच्छा उत्प्रेरक कहलाएगा। ठीक है, यही दोस्तों यहाँ पे सक्रियता के विषय में यही मुख्य जानकारी है। साथ ही दोस्तों इतना मजबूती से भी जो हमारे अधिशोषक होने वाले जो अणु होते हैं, अधिशोषित होते हैं जो कि ठीक है, वो इतनी मजबूती से भी उत्प्रेरक की सतह से ना जुड़े, ना उस पर इतनी मजबूती से ना एकत्रित हों जा करके कि जिससे कि जो बाकी के अभिकारक के अणु हैं उनको अधिशोषित होने के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध ही ना हो पाए। ठीक है, तो मतलब इतनी मजबूती से जुड़े रहना चाहिए जिससे कि आसानी से जो अभिकारक के अणु हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर आसानी से एकत्रित होकर अभिक्रिया करें और अभिक्रिया करके उत्पाद बना के पृष्ठ क्षेत्रफल को दोस्तों रिक्त कर दें, जिससे पुनः नए अभिकारक के अणु उस पर अधिशोषित हो सकें। ठीक है, तो इस प्रकार की सक्रियता होनी चाहिए उत्प्रेरक की। ठीक है, तो ये दोस्तों सक्रियता के विषय में मुख्य जानकारी है। इसके बाद दोस्तों इसकी दूसरा जो मुख्य और महत्वपूर्ण लक्षण है वह है वर्णात्मकता। ठीक है, वर्णात्मकता वर्णात्मकता। ठीक है, तो वर्णात्मकता क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो वर्णात्मकता क्या होता है दोस्तों, किसी उत्प्रेरक की एक अभिक्रिया को एक निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए प्रेरित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, वर्णात्मकता कहा जाता है। मतलब कोई एक अभिक्रिया है, ठीक है, उसमें एक निश्चित उत्पाद को प्रेरित बनाने के लिए, एक निश्चित उत्पाद के निर्माण के लिए किसी एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित या प्रेरित करने की क्षमता क्या कहलाती है, वर्णात्मकता कहलाती है। अब जैसे उदाहरण है, विभिन्न उत्प्रेरकों का उपयोग दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO से भिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे उत्पाद पे निर्भर कर रहा है कि हम कौन सा अभिकारक प्रयोग करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहली अभिक्रिया एक अभिक्रिया यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख रहा हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO और यहाँ पे हाइड्रोजन H2। ठीक है, इन दोनों की आपस में क्रिया करा रहे हैं और यहाँ पे दोस्तों अभिकारक क्या है, सोडियम। ठीक है, Na। तो यहाँ पे अगर सोडियम ले लेंगे तो हमें उत्पाद क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा गैसियस अवस्था में, प्लस H2O मिलेगा गैसियस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें अगर CH4 उत्पाद चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की आपस में क्रिया कराने पर, तो हमें सोडियम का प्रयोग करना पड़ेगा उत्प्रेरक के रूप में। यहीं अगर दोस्तों हमें HCHO चाहिए, ठीक है, दूसरी अभिक्रिया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका उदाहरण, CO ये गैसियस अवस्था में है, प्लस H2 ये भी गैसियस अवस्था में है, और यहाँ पे दोस्तों अभिक्रिया हो रही है। अब यहाँ पे उत्प्रेरक हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया है, तो यहाँ पे उत्पाद बनेगा HCHO। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेरक कौन सा लेना है ये किस बात पे निर्भर कर रहा है, हम कौन सा उत्पाद प्राप्त करना चाह रहे हैं अभिक्रिया में। ठीक है, तो यही क्या है, वर्णात्मकता है उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक हम किसके आधार पे दोस्तों चयन कर रहे हैं उत्प्रेरक का, कि कौन सा उत्प्रेरक हमें चाहिए, उत्पाद हमें क्या चाहिए, इसके आधार पे। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।